वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू से पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे शुरू करने के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीजा और वर्क रिलेटेड वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल होता है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो बेल का बटन उस पर क्लिक करेगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा तो कोई वीडियो डालूंगा सीधे आप तक पहुंचेगा, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल के साथ में ज़रूर जुड़िए। बात करूंगा कि चाइना का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और चाइना के वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चाइना की वीज़ा की फ़ीस कितनी है। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट किया, पूछा कि चाइना का वीज़ा एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं और कैटेगरी क्या क्या है, वीज़ा कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, वीज़ा कहाँ से एप्लीकेशन होगा, कहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं, वीज़ा की फ़ीस कितनी है और वीज़ा कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना के वीज़ा की। चाइना का जो वीज़ा है उससे कई टाइप है। कैटेगरी का वीज़ा है, ये वीज़ा होता है वहाँ परमानेंटली स्टे करने के लिए, और जी कैटेगरी का वीज़ा जो है ये ट्रांसिट वीज़ा है, और एल कैटेगरी का जो वीज़ा है ये टूरिज्म पर्पज़ का है। तो अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको एल कैटेगरी का टाइप एल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको चाइना में काम करना आपका जेड कैटेगरी का वीज़ा लगेगा। और अगर आपका कोई फैमिली है, रिलेटिव है या कोई रिश्तेदार है चाइना में रहता है और वो आपको स्पॉन्सर करना चाहता है तो उसके लिए Q2 कैटेगरी का वीज़ा लगेगा। और तो इस तरीके से आप को अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको टाइप एल कैटेगरी का वीज़ा आपको अप्लीकेशन करना है। तो कैसा अप्लीकेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको चाइना का टूरिस्ट वीज़ा अप्लीकेशन करना है तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट लगेगा, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। और अगर भी पुराना पासपोर्ट है, उसका आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ठीक है, आप कहीं गए हो घूमने के लिए तो उसको आप लगा सकते हो, ये आपका प्लस पॉइंट है, आपको वीज़ा मिलने में काफ़ी आसानी रहेगा। और उसके बाद जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको अच्छे से फिल करना है, फिल करने के बाद आपको अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आप सबमिशन कर सकते हो। 2 फोटोग्राफ लगेगा आपका, जो आपको तुरंत खिंचाया हो, 1-1.5 महीने के अंदर खिंचाया हो। और रिसेंट फोटोग्राफ जो है आपका वो लगेगा। आप चाइना का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो आपका पर्सनल कवर लेटर लगेगा। आप अगर काम करते हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपका कंपनी का लेटर हेड लगेगा, और कंपनी का GST या फिर MSME जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो आप लगा सकते हो। और आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, अपडेट बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा, और इनकम टैक्स रिटर्न आपका लगेगा, और फॉर्म 16 पे आप लगा सकते हो अगर आप नौकरी करते हो तो। और लास्ट 3 ईयर्स का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो चाइना ने मांगा है आपका लगेगा। और होटल रिजर्वेशन आपका लगेगा, अगर आपका कोई फैमिली या रिलेटिव वहाँ पर रहता है या कोई फ्रेंड रहता है वो आपको इन्विटेशन देता, वो अगर आपको इन्वाइट करता है तो इसका इन्विटेशन आपका लगेगा। तो आप चाहे होटल रिजर्वेशन लगा दीजिए या कोई आपको इन्वाइट करता है उसका इन्विटेशन आप लगा दीजिए। कंफर्म टिकट लगेगा, फ्लाइट का टिकट। आप चाहो तो होटल बुकिंग होने के बाद, अगर आप चाहो तो वीज़ा मिलने के बाद आप टिकट कंफर्म ले सकते हो। फिलहाल वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले आप चाहो तो होल्ड टिकट ले सकते हो, होल्ड टिकट में ही आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एडवांस में वीज़ा पहले से ले लें, कोई ज़रूरी नहीं कि एडवांस में आप पहले से टिकट ले लें उसके बाद आपको वीज़ा न मिले चाइना का तो आपका जो टिकट है वो बेकार हो जाए और उसका जो पैसा है वो आपका डूब जाए। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप वीज़ा एप्लीकेशन कर दीजिए, आपको वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद आप चाइना का टिकट ले लीजिए। और उसके बाद हो गया आपका डे बाई डे आइटनरी। आप वहाँ पे कहाँ जा रहे हो, बीजिंग, शंघाई या फिर आप जहाँ भी जा रहे हो उसका पूरा आपको डिटेल देना पड़ेगा। तो डे बाई डे आइटनरी आपका लगेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्ट है आपका डे बाई डे आइटनरी। प्रोसेस जो है चाइना का वो काफ़ी सिंपल है, और चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे आप जा सकते हो और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट देख के आप सबमिशन कर सकते हो। और इसका प्रोसेस टाइम है आपका 5 से 7 दिन, 8 दिन आपका लगेगा प्रोसेस टाइम, और आपको मिल जाएगा। अगर आप अर्जेंट में चाहते हो तो अर्जेंट में भी ये देते हैं, 24 आवर्स में भी देते हैं, लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो नॉर्मल एप्लीकेशन तो नॉर्मल एप्लीकेशन में आपका 4 से 7 दिन आपका लग सकता है। अगर आपको जल्दी में चाहिए तो वो भी आप अवेलेबल है, वो भी आपको मिल सकता है। अगर मैं वीज़ा की वैलिडिटी की बात करूँ तो 3 मंथ का वीज़ा रहता है, 30 डेज आप चाइना में स्टे कर सकते हैं। चाइना की वीज़ा की फ़ीस कितनी है और कितना फ़ीस आपको पे करना है चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर जाके। तो अगर आपको सिंगल एंट्री वीज़ा अगर आपको लेना है तो उसकी फ़ीस है 3900 रुपये, 3200 रुपये। अगर आपको डबल एंट्री वीज़ा चाहिए तो उसकी फ़ीस है 5850 रुपये, 5850 रुपीज़। और अगर आपको 6 मंथ का मल्टीपल वीज़ा चाहिए तो इसकी फ़ीस है 7800 रुपये। और अगर आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए 1 साल का तो इसकी फ़ीस है 11700।
और अगर आपको ग्रुप वीज़ा लेना है पर पर्सन तो वो फीस काफ़ी कम है, तो आपका 2,400 रुपये पड़ेगा। तो अगर आपको ग्रुप वीज़ा लेते हो तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको। और अगर आप ऑफिशियल ग्रुप वीज़ा लेते हैं, कंपनी की ओर से जाते हैं, तो भी आप ग्रुप को जाते हैं तो भी आपका जो वीज़ा फीस है वो कम पड़ेगा। तो ये हो गया चाइना के वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर चाइना का वीज़ा आप एप्लीकेशन करते हो तो सर्विस चार्ज कितना लगेगा, क्योंकि सर्विस चार्ज आप कहीं भी किसी कंट्री का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो सर्विस चार्ज ज़रूर लेते हैं। तो अगर आपको अर्जेंट में चाहिए चाइना का वीज़ा 2 से 3 दिन के अंदर, तो उसकी फ़ीस है 1800 रुपये। और अगर आपको सेम डे चाहिए, उसी दिन चाहिए, तो 2700 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो चाइना में ये दोनों चीज़ है। अगर आपको अर्जेंट में चाहिए 2 से 3 दिन में तो 1800, और अगर आपको सेम डे में चाहिए तो 2700 रुपये। तो ये आप देके चाइना का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। और अगर आपको नॉर्मल एप्लीकेशन करना है 4 वर्किंग डे से 6 वर्किंग डे के बीच में, तो उसकी जो फीस है वो 1652 रुपये है। जीएसटी इसका अलग से कटेगा। और ये है नॉर्मल रेगुलर सर्विस है, ये नॉर्मल सर्विस है, तो इसकी इतनी फ़ीस है। अगर आपको पोस्टल सर्विस करना है तो उसकी जो फीस है वो 2,478 रुपये है, जीएसटी अलग से। तो इस तरीके से चाइना का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आप अर्जेंट भी ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल एप्लीकेशन करें, रेगुलर सर्विस एप्लीकेशन करें, तो वो भी आप ले सकते हो। तो सारी फैसिलिटी आपके पास उपलब्ध है। आपको कैसा एप्लीकेशन करना है वो आप कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।